Hello friends, my name is Siraj Mahmood and I'm from knowledgeid.com, and today in this SEO training tutorial we will continue with SEO training part 14. So let's begin. So आज की इस ट्यूटोरियल में हमने, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, पिछले ट्यूटोरियल में हमने इसके बारे में जिक्र किया था, ब्लॉग कमेंटिंग के बारे में। आज मैं कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट्स पढ़ाना चाहता हूँ, लाइक क्लासिफाइड एड्स प्लेटफॉर्म। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही कंपैरेटिवली इजी है दूसरी चीज़ों के। सो लेट्स सी कि क्या चीज़ है और क्यों इम्पोर्टेंट है। आई डोंट नो कि इंडिया में कौन सी क्लासिफाइड मशहूर साइट्स हैं, पर एट दिस टाइम इन पाकिस्तान कि OLX, जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूँ, ये एक साइट है जो कि पाकिस्तान की क्लासिफाइड एड्स की साइट है, लाइक दिस। ये एक ऐसी साइट है जो पाकिस्तान की क्लासिफाइड एड की साइट है। इंडिया में भी होंगी डेफिनेटली, लाइक मैं इंडिया क्लासिफाइड एड साइट्स, मैं इंडिया की क्लासिफाइड एड साइट्स के बारे में सर्च कर लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उन्हीं में से रेलिवेंट होंगी कुछ, लाइक OLX भी इंडिया के अंदर टॉप पर है, तो मैं इसको ही खोल लेता हूँ। और दूसरे नंबर पे Quikr.com है। सो आई थिंक क्विकर की मैंने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी देखी हैं, बड़ी अट्रैक्टिव और अचीवेबल होती हैं। और उसके बाद मैंने इन 3 क्लासिफाइड एड्स को खोल चुका हूँ। OLX.in, नो योर लोकेशन ब्लॉक, ओके, ये OLX.in इंडिया की है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे Quikr.com है, और तीसरे नंबर पे ये Locanto.in। तो आज हम इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि क्लासिफाइड एड्स होती क्या हैं। आप डेफिनेटली इसके बारे में फेमिलियर होंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ थोड़ी बहुत टच के। क्लासिफाइड एड्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि आपकी अगर कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई सर्विसेज हैं, तो आप उसको उसके थ्रू इंट्रोड्यूस करवा सकें। मैं यहाँ पर माई अकाउंट पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझसे वो मेरे अकाउंट की क्रेडेंशियल्स मांग रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने अकाउंट की यहाँ पर उसको क्रेडेंशियल्स दे देता हूँ कंटिन्यू जाने के लिए। तो जस्ट अ मिनट, आई डोंट नो कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ साथ में ये भी मैं आपको बताना चाहता था कि तो क्लासिफाइड एड्स साइट्स के बारे में आप डेफिनेटली फेमिलियर हैं कि यहाँ पर एक अकाउंट बनाया जाता है, जहाँ पर अकाउंट बनाकर अपनी सर्विसेज और अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो आपके वेबसाइट की ब्लॉगिंग का इसमें क्या फ़ायदा? हाँ, डेफिनेटली ये किसी और पर्सपेक्टिव से है कि अगर कोई आपकी कंपनी एजेंसी है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अपनी सर्विस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं क्विकर पे मैंने काम नहीं किया हुआ, तो मुझे इसके बारे में इतना लेकिन डेफिनेटली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं हैदराबाद से, न्यू दिल्ली से, तो मैं हैदराबाद यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी लोकेशन के मुताबिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाओ, दैट्स कूल। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सेम एज इट इज़ सब क्लासिफाइड्स एड्स जो हैं वो सेम हैं, सब सेम ही डिलीवरीज देती हैं। बस ये डिपेंड करता है कि कुछ ज़्यादा चल रही हैं, कुछ कम चल रही हैं, कहीं पे विजिटर ज़्यादा हैं। लाइक यहाँ पर भी अगर मैंने कोई ऐड लगानी है अपनी कोई चीज़ सेल करने के लिए, डेफिनेटली क्विकर पे, तो मुझे यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा और रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, फिर साइन इन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर मैं अपनी ऐड लगा सकता हूँ। डेफिनेटली इसका मेरे पास अकाउंट नहीं है, अगर आपका है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली इसके अंदर जाकर इसके फीचर्स देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि आपको बताना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपकी अगर सर्विसेज हैं, लाइक मैं SEO सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, उसके बाद मैं वेब डोमेन की डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करता हूँ, उसके बाद मैं एक टीचिंग सर्विस मींस के SEO ट्रेनिंग भी मैं डेफिनेटली देता हूँ, पर्सनली ट्रेनिंग भी देता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को मैं। तो आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लाइक आप देखें कि यहाँ पर कौन सी आपकी वो इन्होंने यहाँ पर डेफिनेटली कैटेगरी दी हुई हैं। कार अगर आपने सेल करनी है तो कार की कैटेगरी में जाएंगे, टैबलेट की कैटेगरी में जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं सर्विसेज देखूँ तो डजेंट मैटर कि आप सर्विसेज मैकेनिक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, आप एक वेब डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आप किसी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, वो लेट्स सपोज एक सर्विसेज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि आप यहाँ देखें कि यहाँ पर इंटीरियर की है, होम हेल्प है, होम रिपेयर है, होम क्लीनिंग है, टिफ़न है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड है। उसके अलावा काफ़ी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि इस वक्त मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मेरी काम से रेलिवेंट यहाँ पर सर्विस मुझे दिख नहीं रही।
लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देखूँगा SEO। मुझे उम्मीद है SEO से रेलिवेंट कोई ना कोई स्टफ़ यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये देखें आप, लुकिंग फॉर SEO प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसर SEO सर्विसेज। और उसके बाद ये कोई अमरप्रीत है, उसने यहाँ पर इसको, ये हैदराबाद से है, उसने इसको पब्लिश किया है। इसका नंबर भी यहाँ पर अवेलेबल है, ये सर्विसेज दे रहा है। और साथ में ये भी एक ये यहाँ पर पिक्चर नहीं लगी हुई, यहाँ पर लगी हुई है। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो आप डेफिनेटली क्लासिफाइड एड्स पर इन सर्विसेज को पब्लिश कर सकते हैं। उससे डेफिनेटली ये चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कि आपकी सर्विसेज मैक्सिमम लोगों में जाए, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी अपीयरेंस बढ़े सर्च इंजन के अंदर। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है क्लासिफाइड एड्स का, जो कि बहुत सिंपल है। मींस कि हर साइट पर जाना है, अपनी आपने प्रोडक्ट को पब्लिश करना है, सर्विस है। मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर बात हो रही है भी सर्विस की, लाइक डोमेन की, होस्टिंग की। सो इस तरह की सर्विसेज आपको क्लासिफाइड एड्स के थ्रू आप बड़े क्लाइंट गेट कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि आपकी ये साइट्स हैं, आपको डेफिनेटली कॉल्स आएंगी। और डेफिनेटली मेरे OLX पे काफ़ी काम चलता है। मेरे OLX पे काफ़ी एक ही अकाउंट में मैनेज करता हूँ OLX का, और वहाँ पर काफ़ी मैंने एड्स को स्टिक किया हुआ है, और वहाँ से डेफिनेटली काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट होता है, और मैं उस पर काम करता हूँ। और यही वजह है कि मैं OLX को ज़्यादा पसंद करता हूँ। और क्विकर इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, या तो ये भी सिर्फ इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इसलिए, वरना क्विकर मैंने सुना है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और इसकी एलेक्सा रैंकिंग भी कंपैरेटिवली अच्छी है OLX से। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा क्लासिफाइड एड्स का। और दूसरा पॉइंट है साइट्स मैप सबमिशन। ये बहुत इजी एंड क्वाइट वो पॉइंट है। मैं चाहता हूँ कि इस ट्यूटोरियल में मैं मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करूँ, क्योंकि काफ़ी पहले डिले हो चुका है, और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं कि ट्यूटोरियल काफ़ी देर से आते हैं और उनको फिर वो इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता भी ये दोबारा से इन चीज़ों का सामना करें। सो साइट मैप सबमिशन ये बहुत ही एक क्वाइट इजी सेटअप है, एक कॉन्फ़िगरेशन है और एक प्रोसीजर है। तो उसको किस तरीके से हम देखेंगे, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। मैं इनको ज़रा क्लासिफाइड एड्स को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, और मैं ज़रा वापस अपनी साइट पर आ जाता हूँ। ये मेरी साइट है knowledgeidea.com। होपफुली यू विल बी familiar with it. So before going ahead, we will learn about a little bit sitemap submission. So sitemap submission is a crucial factor of off-page SEO. Off-page SEO working like a backbone for SEO, search engine optimization. So I definitely prefer you so put your concentration on sitemap submission, because unless you don't submit your sitemap to Google search engine or any other else search engine, unless you can't get your search engine organic visitors, because unless search engine do not crawl your pages, do not crawl your post. So unless you can't get your organic visitors, which are achievable target, which should be your achievable target. So we should config just a minute, I'm going okay। मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलता हूँ यहाँ पे कि ये knowledgeid.com है। अब मकसद कुछ इस तरीके का है कि knowledgeid.com, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने एक knowledgeid.com मेरी साइट है, और इसका मैंने साइट मैप किस तरीके से सबमिट करना है। बहुत आसान सी बात है। पहले मैं देखूँगा कि मेरे इसका साइट मैप भी है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपनी साइट के आगे मुझे ये वर्ड लिखना पड़ेगा, ये एक साइट मैप डॉट XML एक एक्सटेंशन है। तो डॉट XML लाइक .txt .html। तो इस तरीके से आपने ये राइट करना है। आपकी जो भी डोमेन है, फर्स्ट योर डोमेन, देन द सेकंड वर्ड शुड बी sitemap.xml, देन प्रेस एंटर। मैंने एंटर प्रेस किया तो उसके बाद ये जो URL है डायरेक्ट मेरे इस XML साइट मैप पर चली जाएगी। इस वक्त मैंने अपने साइट मैप को डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको, ये अलग बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि साइट मैप बनाते किस तरीके से हैं और उसके अंदर क्या क्या फैक्टर होते हैं। लाइक ये जो चीज़ें हैं, ये 60% क्या लिखा हुआ है, ये 3 क्या लिखा हुआ है, वीकली क्या है, और ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए मैं बिल्कुल एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊँगा, वो आप मेरे YouTube चैनल या मेरी वेबसाइट से ही देख सकते हैं। यहाँ पर जाके सर्च करके कि व्हाट इज़ साइट मैप एंड हाउ टू मेक साइट मैप, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं।
तो आपको बहुत आसानी रहेगी। वहाँ पर ये मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स और मेरे टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स जो गाइड होते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, उससे आप डेफिनेटली बेनिफिट गेट कर सकते हैं। अब जो बात हो रही है यहाँ पर वो ये हो रही है कि यहाँ पर साइट मैप जो है वो किस तरीके से सबमिट कराया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मेरे पास ये मेरे साइट मैप की यूआरएल है, और उसके बाद ये मेरे पास साइट मैप की एक यूआरएल है। आपने देखा कि मैंने साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखा था, तो मैं ऑटोमेटिकली साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल पे फॉरवर्ड हो चुका हूँ। एक्चुअली इस टाइम में वर्डप्रेस एसईओ बाय योस्ट यूज़ कर रहा हूँ, और उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सएमएल साइट मैप की सर्विस है इंटीग्रेटेड, तो उसको मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए ये जो साइट मैप पूरा जनरेटेड है ये योस्ट की तरफ से है। तो योस्ट की एक साइट मैप की प्राइमरी यूआरएल होती है और बाकी उसके चाइल्ड साइट मैप की यूआरएल्स होती हैं। अगर मैं ये यूआरएल गूगल को सबमिट कर देता हूँ वाया वेब मास्टर, तो ऑटोमेटिकली ये चाइल्ड यूआरएल्स खुद ब खुद ये और उनके अंदर पड़ी हुई यूआरएल्स जो उसकी भी चाइल्ड यूआरएल्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रॉल हो जाएंगी। तो अब मेरे पास ये यूआरएल है, मैंने कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे साइट मैप की यूआरएल क्या है। ये मेरे साइट मैप की एक पाथ है, यूआरएल है, एक जाने का रास्ता है जहाँ मैं गूगल को दूंगा तो गूगल इस पाथ और इस यूआरएल के थ्रू इस पेज पर आएगा, और यहाँ पर आकर इस यूआरएल को देखेगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा, और उसके बाद इसको देखते साथ ही इसके अंदर जाएगा। और इसके अंदर जब वो चला जाएगा तो वो ये जो सारी की सारी यूआरएल्स पड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी जो हर यूआरएल एक एक पेज को, एक एक पोस्ट को, एक एक पेज को पॉइंट कर रही हैं, तो इन सब यूआरएल को गूगल खुद ही क्रॉल करता रहेगा वक्त ब वक्त। ठीक है, वक्त के साथ साथ खुद ही क्रॉल करेगा। सो लेट्स सी कि किस तरीके से अब मैं इस यूआरएल को गूगल को सबमिट करवाता हूँ। पहला काम तो ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे साइट मैप की यूआरएल क्या है। और जहाँ तक बात रही साइट मैप बनाने की, तो वो मेरे ट्यूटोरियल्स आपको फर्दर मिलेंगे, तो शायद मैं इसी के साथ एक ट्यूटोरियल पब्लिश भी कर दूं अपने यूट्यूब के चैनल पे, तो या फिर अपनी कम्युनिटी फोरम पे। ये मेरा कम्युनिटी फोरम है forum.knowledgeidea.com। आप यहाँ पे मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल मिलेगा आपको ये यहीं से ही मिलेगा, यहीं पे ये पब्लिश करूँगा मैं ट्यूटोरियल, और आप यहीं से इसको देख सकते हैं और यहीं पे मुझसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 12 आवर्स मीन्स के मैक्सिमम टाइम पे मैं यहाँ पर अवेलेबल होता हूँ। अब देखते हैं कि किसको किस तरीके से सबमिट कराया जा सकता है। लेट्स सी, मैं गूगल वेब मास्टर पे चला जाता हूँ। पहले तो मैं बहुत सिंपलिसिटी तरीके से आपको दिखाऊंगा ये, मैं इसमें अपनी वो एडवांसमेंट नहीं शो करूँगा। मैं यहाँ से गूगल वेब मास्टर पे चला जाता हूँ, मीन्स कि मैंने गूगल पे वेब मास्टर सर्च किया। मैं डायरेक्ट भी जा सकता था यूआरएल लिख के यहाँ पर, लेकिन नहीं, आपको बिगनिंग लेवल सिखा रहा हूँ, बिगनिंग टू एक्सपर्ट। सो मेरा ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि मैं आपको हर तरीके से गाइड करूँ। तो गूगल वेब मास्टर पे मैं इसको एक कंट्रोल को होल्ड करके इसको न्यू टैब में खोल लेता हूँ। तो ये साइन इन टू सर्च कंसोल, आप अपने एक जीमेल अकाउंट जो भी आपका है आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं इसको, इसकी कोई इशू नहीं है। मैं इसमें चला जाता हूँ, और इसमें जाने के बाद ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी यूआरएल्स गूगल ने क्रॉल की हुई हैं। यहाँ पर ये साइट मैप का डाटा आ रहा होता है इंडेक्स का। ठीक है, मैं वेब मास्टर के ऊपर भी पूरा आपको गाइड करूँगा वक्त बा वक्त, और आप इसके ट्यूटोरियल्स भी मेरे कम्युनिटी फोरम और मेरी वेबसाइट से देख सकते हैं। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो साइट मैप सबमिशन है। तो उसके लिए साइट मैप सबमिशन के लिए यहाँ तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, या फिर जो एक मैनुअल तरीका है वो ये है कि क्रॉल पे आएँ, और क्रॉल के नीचे जो सब मेन्यू में ऑप्शन दिखाई देगा आपको साइट मैप, इसमें चले जाएं। यहाँ पर साइट मैप पर आने के बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी गूगल को साइट मैप क्रॉल करवाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गूगल को मैंने 381 सबमिट करवाई हैं, जबकि गूगल अभी तक 375 इंडेक्स कर चुका है। और अभी तक गूगल को 1256 सबमिट करवाई हैं इमेजेस, जो कि मेरी हर पोस्ट में हैं, और 770 गूगल इमेजेस को इंडेक्स कर चुका है। तो इस तरीके से आपने भी अपना साइट मैप सबमिट करवाना है। और वो किस तरीके से होगा, सिर्फ और सिर्फ जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये ग्राफ्स और ये नीचे नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने उस वक्त तक अपना साइट मैप सबमिट नहीं करवाया हुआ। अब आपने करवाना है तो आप इस रेड बटन पे क्लिक करेंगे। रेड पहले आप अपने साइट मैप की, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी एक यूआरएल ऐड है। ठीक है, और दूसरा काम आपको क्या करना है कि
कि जब ये URL ऐड है तो इसके आगे जो ये जो चीज़ लगी हुई है इसको मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पहले मैं साइट मैप को टेस्ट करूँगा कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, कि यानी कि ये URL जो है वो कारआमद है, ये सही मैंने एंटर की है, फिर बाद में सबमिट करूँगा। पहले मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर टेस्ट कर रहा है तो उसने कहा टेस्ट कंप्लीट, तो उसका रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है। वो कह रहा है नो एरर फाउंड, मीन्स कि कोई एरर फाउंड नहीं हुआ है। और उसको नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन यानी कि साइट मैप मिल चुका है, उसके अंदर 5 चिल्ड्रन हैं। 5 कौन कौन से चिल्ड्रन? 1 2 3 4 5, मीन्स कि उसने बिल्कुल सही तरीके से इसको क्रॉल कर लिया है। और अब मैं इसको क्लोज़ करके दोबारा से इसको यहाँ पर वो पेस्ट करूँगा और अब मैं डायरेक्ट इसको सबमिट साइट मैप कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर ये क्रॉल हुआ है मेरा, यानी कि ये मैंने ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये सेम वही चीज़ है जो यहाँ पर ये मैंने एंटर की है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपना यहाँ पर साइट मैप ऐड करना है और गूगल विद इन 3 to 4 डेज़ आप देखना शुरू हो जाएंगे अपने इस वेब मास्टर के अकाउंट में कि गूगल आपकी सबमिट की हुई को इंडेक्स करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और आखिरी बात जो मैं इसमें ट्यूटोरियल में करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइट मैप सबमिशन के लिए आपको वेब मास्टर पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। वेब मास्टर, गूगल वेब मास्टर पे। तो गूगल वेब मास्टर पे किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, ये जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पर आपने पहले अपना अकाउंट बनाना है गूगल वेब मास्टर पे। सर्च कंसोल पे आना है। सर्च कंसोल में आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी साइट को ऐड करवाना है। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पर नॉलेज आइडिया करता हूँ। ठीक है, नॉलेज आइडिया को मैंने कंटिन्यू करूँगा तो मेरी साइट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। मीन्स कि मैंने गूगल वेब मास्टर पर साइट को ऐड करवाना है। ये भी मैं बताऊँगा कि गूगल वेब मास्टर में साइट को ऐड कैसे करवाते हैं। ये भी आप ट्यूटोरियल मेरे चैनल से देख सकते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली ट्यूटोरियल भी अवेलेबल होगा। और उसके बाद जब ये आप अपनी साइट को गूगल वेब मास्टर में ऐड कर लें, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कई साइटें यहाँ पर सबमिट करवाई हुई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 2 दफ़ा नॉलेज आइडिया को करवाया हुआ है सबमिट। तो ये रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2 दफ़ा क्यों सबमिट करवाया है। तो लेकिन अभी जो फिल वक्त जो बात है वो ये है कि knowledgeid.com को आपने यहाँ पर सबमिट करवाना है, मीन्स कि ऐड करना है वेब मास्टर में। ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर ये बोर्ड डैशबोर्ड होता है इसका, ये आपको यहाँ पर अपीयर होगा और यहाँ पर सारी स्टेटिस्टिक्स आ रही होती हैं। और ये क्या चीज़ें हैं ये भी आपको बाद में बताऊँगा। और आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्रॉल के सेक्शन में आकर साइट मैप में जाना है और अपनी उस जिस वेबसाइट में आप आए हुए हैं, जो वेब मास्टर की साइट के अंदर आप गए हुए हैं, तो आपने उसका साइट मैप यहाँ पर पहले टेस्ट करना है। अगर सही हुआ, कोई एरर ना हुआ, फिर सबमिट करवाना है। अगर कोई एरर हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं, उस एरर को पढ़ के ख़ुद भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ना रिजॉल्व हो तो आप डेफिनेटली मेरे फॉरम पर आएँ, forum.knowledgeidea.com पे, और यहाँ पर आके टॉपिक क्रिएट करें। पहले आपको लॉगिन साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करके आप यहाँ पर टॉपिक क्रिएट करें। मैं आपको विद इन मिनट्स और ये विद इन फ्यू मिनट्स आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा सॉल्यूशन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप है। आपकी साइट जब तक वेब मास्टर को सबमिट नहीं होगी, गूगल उसको क्रॉल करना स्टार्ट नहीं करेगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि गूगल क्रॉल कर लेता है लेकिन बहुत महीनों बाद जाके करता है, बहुत टाइम लेता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट विद इन डेज़, विद इन 2-3 डेज़ गूगल इंडेक्स कर ले, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। पहले अपनी साइट मैप क्रिएट करना है, यहाँ पर अकाउंट बनाना है और देन यहाँ पर साइट मैप ऐड कर देना है। और साइट मैप के बारे में परेशान नहीं होना, गूगल 2-3 डेज़ में ऑटोमेटिकली आपकी क्रॉल की यहाँ पे ऐड की हुई URLs ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रॉल करता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है, आप अपना फीडबैक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स अवेलेबल होगा, आप वहाँ पर दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई सवाल जवाब करने हैं मुझसे, क्वेश्चन आंसर्स, एनी क्यूरीज, सो यू कैन मे इंटरेक्ट विद मी ऑन दैट forum.knowledgeid.com. जस्ट पुट योर force on this new topic button and then create title, then drop your topic in any category, मीन्स के कोई टाइटल क्रिएट करें। यहाँ पर जो भी आपका इशू है आप अपने टाइटल में बयान करें। और जैसे कि आपका वर्डप्रेस का इशू है, आपका गूगल वेब मास्टर से रिलेटेड इशू है, आप यहाँ पर अपनी गूगल वेब मास्टर का टाइटल दें और इस यहाँ पर अपनी पूरी प्रॉब्लम को आप बयान करें और फिर क्रिएट कर दें। आपका आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी मैं इस लेटेस्ट सेक्शन में देख सकता हूँ। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी मुझे यहाँ शो हो रही होंगी, तो मैं उसको विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। Thank you so much for watching this tutorial. Goodbye.